अगर आप लोग नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। देखिए आज मैं आपको बात करूँगा सिट्रस मौसम्बी के बारे में। और जितना सिट्रस में जैसे वैरायटी देखा जाए तो उसमें से जैसे हो गया मौसम्बी, हो गया माल्टा, हो गया ऑरेंज, हो गया। इसके बाद देखा जाए तो आपका जो भी इसका सिट्रस में जैसे रिलेटिव आता है तो देखा जाए जो किन्नू होता है, ये सब के ऊपर में बात करेंगे। तो क्या ये सब वैरायटी हम गमले में लगा सकते हैं? क्या हमें गमले में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है? तो देखिए, आप सिट्रस का जो भी वैरायटी है आप इजी तरह से आप इसको गमले में लगा सकते हैं और गमले में भी बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है। पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, जब भी आप सिट्रस का किसी भी पौधा लगाते, चाहे मौसम्बी हो गया, संतरा हो गया, किन्नू हो गया, तो उसको कुछ बातों का आपका ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला होता है आपको अच्छा वैरायटी चॉइस करना। देखिए, अच्छा वैरायटी क्यों चॉइस करना रहता है घर के लिए, उसमें एक नियमित फलन के लिए हमें अच्छा वैरायटी चॉइस नहीं करना रहता है। हम जब घर पे गार्डनिंग करते हैं तो उनमें अच्छा वैरायटी इसलिए हमें चॉइस करना पड़ता है कि जो वैरायटी हम ऐसा लगाए जिसमें हमें रोग थोड़ा कम लगे, कीड़ा मकोड़ा उस वैरायटी पे थोड़ा कम आते हैं, तो वो वैरायटी हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वैसे हम चाहिए तो बहुत सारा वैरायटी हम अपने घर पे लगा सकते हैं। घर को हम जंगल की तरह भी बना सकते हैं, मगर हमें घर का जंगल नहीं बनाना है, हमें घर का एक गार्डन बनाना पड़ता है, ताकि कोई हमें वहाँ पे बैठे, चाय पानी पिए और उसको गार्डन में एक अच्छा फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट लेता है, जो देखने में एक शोभा भी बढ़ाता है और अच्छा भी लगता है जब आपके गार्डन में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होता रहता है। तो हर आदमी का कुछ अलग शौक़ रहता है। कुछ ऐसा रहता है जिसको बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है, जिसको गार्डन में वो जंगल की तरह बना देते हैं। मगर बहुत सौ लोग ऐसा है जिसको पौधा लगाना बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, उसको गार्डन के रूप में देखना चाहते हैं, जिसको आगे पीछे कोई भी आए तो देखे तो उसको अच्छा लगे। देखिए, जब भी आप सिट्रस का कोई भी वैरायटी लगाते हैं तो आप अपने छत गार्डन, होम गार्डन में बहुत ही ईजी तरह से लगा सकते हैं, मगर कुछ वैरायटी आपको चॉइस करना पड़ेगा जब आप अपने गमले में वैरायटी लगाते हैं। दूसरा वैरायटी, आप ऐसा वैरायटी चॉइस कीजिए जो आपके क्लाइमेट में सूटेबल हो। दूसरा जो रहता है वो आप ऐसा वैरायटी चॉइस कीजिए जिसमें आपका रोग थोक थोड़ा कम लगता हो। तीसरा वैरायटी उसमें ऐसा चॉइस करना है जिसमें एक हाई यील्डिंग हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा फलन हो। उस वैरायटी अच्छी तरह से सूटेबल होता है गमले के लिए और होम गार्डन के लिए। देखिए, वैरायटी चॉइस करना इसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अलग वैरायटी चॉइस करते तो हो सकता है आपका गमले में आपका फ्रूटिंग अच्छा नहीं करे और देखने में भी वो अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा जो रहता है आपका रोकथाम, तो देखिए सिट्रस का जो वैरायटी है उसमें से बहुत ही एक दो वैरायटी ऐसा है जिसमें आपका रोग नहीं लगता है। बाकी जितना भी सिट्रस का वैरायटी है उसमें आपका रोग लगना ही लगना है। उसमें जो रोग लगता है वो आपका, इसमें कीड़ा मकोड़ा का रोग बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें आप तंग आ जाएंगे। आप नीम ऑयल डाल डाल के, जब भी नया लीव आता है, नया फुटाव आता है, तो उसमें एक कीड़ा लग जाता है और आप ऑर्गेनिक इसमें बहुत ही कम तरह से कारगर होता है। तो आप जब भी सिट्रस का वैरायटी लगाए तो ऐसा वैरायटी लगाए जिसमें रोग कम लगता हो। वैसे सिट्रस में कोई किसी भी तरह का रोग नहीं लगता है, मगर जब भी नया पौधा में नया पत्तियाँ आता है उस समय रोग लग जाता है और उसमें एक कीड़ा होता है जो पत्ता काटता है या पत्ता खाता है। और वो कीड़ा सिट्रस में आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, ग्रीन रूप में आता है, देखने में लगता है और बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ता है। और ये जो होता है वो आपको किसी भी तरह का नीम या किसी भी ऑर्गेनिक से आपका ये नहीं हटता है, अगर आप शुरुआती तौर पे आप इसको देखभाल नहीं करते तो शुरुआती से ही आपको सिट्रस का जब आप वैरायटी लगाते हैं तो आपको देखभाल करना इसमें बहुत ज़रूरी है। जब भी आपका नया पत्तियाँ आने से पहले इसमें थोड़ा थोड़ा केयर करना ज़रूरी है। दूसरी बात, जब भी आप पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं अपने गार्डन में, तो ये चीज़ याद रखिए, आप गार्डन में भले ही 2-3 दिन मत आइए, क्योंकि जो इंसेक्टिसाइड होता है वो बहुत ही जहरीला होता है। वो आपको भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो सकता है और बहुत सारा बदबू भी आता है। प्लस वो आपके अगल बगल का जो भी लोग हैं उनको भी हानिकारक पहुंचाता है। तो ना के बराबर आप यूज करें। आप उस समय यूज करें जिस समय पौधा आपको लगेगा ये सर्वाइव करने वाला नहीं है, फिर आप यूज करें। बाकी आप पौधे को रोज़ नहलाएं, अच्छी तरह से केयर करें, तो आपका पौधा अच्छी तरह से आपका रहेगा और इसमें रोग नहीं लगेगा। तीसरा जो रहता है हाई यील्डिंग, तो वैरायटी आप ऐसा चॉइस कीजिए और ऐसा रूट स्टॉक आप चॉइस कीजिए जिसमें आपका छोटा में है बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग हो और फ्रूटिंग का भी
मतलब गमले में भी आपको ऐसा देखने को लगे कि आपको पत्तियों से ज़्यादा आपके गमले में फ्रूट नज़र आ रहा है, जो आपको बहुत अच्छा शोभा बढ़ा देता है। तो ये चीज़ अगर आप अच्छी तरह से याद करते हैं तो आपके अपने छत गार्डन, होम गार्डन में बहुत ही ईजी तरह से आप सिट्रस का वैरायटी लगा सकते हैं। सिट्रस का वैरायटी लगाना बहुत ईजी है, इसका जड़ में रोग नहीं लगता है, मगर पत्ते में इसमें रोग आता रहता है, कीड़ा मकोड़ा का इसमें अटैक आ जाता है। इसमें जड़ में बहुत ही कम रोग लगता है सिट्रस में। तो ये चीज़ आप याद रखिए, तो जब भी सिट्रस का किसी भी वैरायटी लगाना है तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इजी तरह से अपने गमले में आराम से सिट्रस का वैरायटी आप लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।